करेंगे कॉस्ट तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होंगी। और यहाँ पे भी इसकी भी जो वैल्यू है वो देखिए इसके साथ पॉजिटिव साइन है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपना क्वालिटी कंट्रोल को इंक्रीज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए तो आपकी सेल्स में इंक्रीज़ आएगा। ठीक है। अच्छा, साथ ही इन्होंने आपको टी स्टार्ट्स की वैल्यू दी हुई है, जो कि जिसको हम टी कैलकुलेटेड कहते हैं। वो क्या है, वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास फॉर x1 के लिए आपके पास जो आपका टी स्टार्ट है वो आपका है बीटा 1। ये बीटा 1 के लिए आपका जो टी स्टार्ट है वो क्या है 2.663। आपको पता है ना कि टी स्टार्ट कैसे निकाला जाता है। टी स्टार्ट निकालने के लिए आप जो है बीटा की वैल्यू को उसके स्टैंडर्ड एरर पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अगर यहाँ बीटा 1 है तो बीटा 1 को आपने इसके स्टैंडर्ड एरर वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसका फार्मूला बहुत लंबा है तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ इसको इंटरप्रेट करना सिखा रही हूँ, मैं आपको इसका सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है। ये आपका हो गया टी कैलकुलेटेड फॉर बीटा 1 और ये आपका है टी कैलकुलेटेड फॉर बीटा 2। आपको पता है कि जब आपके पास टी कैलकुलेटेड आपके पास वैल्यू होती है तो आप अपने दोनों बीटा 1 और बीटा 2 की सिग्निफिकेंस है, जिसको कहते हैं टू चेक और टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ योर पैरामीटर एस्टिमेट्स। ये जो आपके दोनों एस्टिमेट्स हैं ये पैरामीटर के एस्टिमेट्स हैं। जो पॉपुलेशन जो एक्चुअल होता है वो पैरामीटर होता है और जो पैरामीटर एस्टिमेट होता है वो दरअसल सैम्पल में से होता है। ठीक है। तो ये इन दोनों की सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए क्या सच में जब रियल वर्ल्ड में या रियल उसमें सिचुएशन में जब आप x1 की वैल्यू को इतना इंक्रीज़ करेंगे तो क्या सच में y में इतना इंक्रीज़ आएगा, और क्या सच में x और y का जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इसी तरह x2 का भी क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है भी, या फिर इन वैल्यूज़ की कोई वैल्यू दरअसल इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए यू हैव टू चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ योर बीटा 1 एंड बीटा 2। उसके लिए यू डू दिस टी टेस्ट में आपने टी स्टार्ट्स चेक कर लिया, आपको टी कैलकुलेटेड मिल गया दोनों का। अब आपने इनके लिए टी टैबुलेटेड फाइंड करना है। और टी टैबुलेटेड कैसे फाइंड होता है, आप इसको टी टेबल में से फाइंड करते हैं और इसके लिए आप एक पहले जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अल्फ़ा चूज़ किया 5%, मतलब हम 5% रिस्क ले रहे हैं कि हाँ 100 में से 5 टाइम्स हो सकता है कि हमारा जो है जो हम लोगों ने यहाँ पे बताया है वो गलत साबित हो, लेकिन 95% ऑफ द टाइम्स हमारी कही हुई बात कि x1 इतना इफेक्ट करता है और x2 इतना इफेक्ट करता है वो सही होगी। तो हम लोगों ने 5% ले लिया, लोग 10% भी ले सकते हैं। अगर 5% ये है इसका मतलब है कि हम 95% श्योर हैं कि x1 जो है y को इफेक्ट करता है इसी तरीके से ये जो आपका बीटा 1 बता रहा है, और हम 95% श्योर हैं कि आपका x2 जो है y को इतने मार्जिन से इफेक्ट करता है। ठीक है। उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि क्या तरीका होता है। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जितने आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उसमें से आप जितने नंबर ऑफ़ आपके पैरामीटर्स आपने मालूम किए हैं इस मॉडल में उनको आप निकाल देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि यहाँ पे आपके पास 2 नहीं बल्कि 3 पैरामीटर्स हैं। एक था आपके पास A फाइंड किया है आपने, एक बीटा 1 फाइंड किया और एक आपने बीटा 2 फाइंड किया। तो 1 2 3, तो K इज़ 3, सही है। तो आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 10 थी, आपने देखा था 10 सालों का डेटा मौजूद था, उसमें से आपने 3 को माइनस करना है तो यू गेट 7 विच इज़ योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आप अपना टेबल जो है टी टेबल खोलेंगे, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका तरीका क्या है। आप जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टली आप जो है अल्फ़ा ढूंढेंगे। अल्फ़ा इज़ 5% विच मीन 0.05। ठीक है। 0.05 का कॉलम ढूंढेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रोज़ में आप देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर 7 को जाके आप लेकर और ये जो 0.05 वाला है इन दोनों को मिलाएंगे, आपके पास जो नंबर आएगा दैट इज़ योर टी कैलकुलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे टी कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या आ रही है 2.365। अब आपको पता है कि हमारा जो टेस्ट करने के वक्त जो हमारा वो था नल हाइपोथेसिस होता है वो ये होता है कि बीटा 1 जो है वो 0 है, मतलब कि सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो हमने सारी बात की है, ये सारी हम लोगों ने बात की है, इसका बीटा H0 का बीटा 0 होने का मतलब क्या है कि ये और ये जो हम लोगों ने फाइंड किया है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि ये दोनों 0 हैं या इनका कोई इफेक्ट y पे नहीं है। जबकि इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है कि बीटाज जो है वो 0 नहीं है, बल्कि जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो ठीक है और x1 और x2 सिग्निफिकेंटली y को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये 2 होती हैं। और आपको पता है कि H0 को हम रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश तो नहीं करते, बस जो आपको ये हमारे फेवर में होता है। अगर आपको ये रिजेक्ट हो जाता है, और उसको रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है कि टी कैलकुलेटेड जो है आपका वो टी टैबुलेटेड से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखें टी कैलकुलेटेड यहाँ 2.663 है
और यहाँ पे ये है 2.365। यहाँ पे आपका जो ये वाला टी कैलकुलेटेड है ये इस टी टैबुलेटेड से बड़ा है। इसका मतलब है कि x1 जो है या जो β1 है वो ज़ीरो नहीं है। इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। टू रिजेक्ट H0 T calculated must be greater than T tabulated, and when it is greater than T tabulated we conclude कि H0 जो है वो रिजेक्ट हो गया है, which means कि x1 या β1 इनसिग्निफिकेंट नहीं है बल्कि वो इम्पॉर्टेंट है और सेल्स को डिटर्मिन करने में आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का या एडवर्टाइजिंग का जो है इम्पॉर्टेंस उसकी है या उसका वो उसको डिटर्मिन करता है। ठीक है, सिमिलरली अब हम दूसरा ये जो हमारा β2 था इसकी सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए जो हमारा टी कैलकुलेटेड है विच इज़ 2.813 इसको हम कंपेयर करेंगे विथ टी टैबुलेटेड। तो यहाँ पे देखें टी टैबुलेटेड 2.365 है बल्कि ये 2.8 है, विच मीन्स टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन टी टैबुलेटेड, विच अगेन मीन्स कि वी हैव रिजेक्टेड वी कैन रिजेक्ट H0 जो कि हमें क्या बता रहा है कि β1 ज़ीरो है। जब हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट H1 विच इज़ अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि आपको क्या कहता है कि बीटा आपका ज़ीरो नहीं है बल्कि इट इज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ 1.915। मतलब जब भी आप x2 को इंक्रीज़ करेंगे बाय 1 यूनिट तो आपका y सिग्निफिकेंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली इतने मार्जिन से चेंज होगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? हेंस यू कंक्लूड दैट बीटाज आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, एंड बोथ एडवर्टीजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंडिचर ये दोनों इन पे जो खर्चा आया है दैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ सेल्स। वही सेल्स को डिटर्मिन करते हैं और किस तरह करते हैं? पॉजिटिवली करते हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है। सो इसके बाद इसका जो बाकी है एडजस्टेड R² वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।